इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन आज होने वाला है। लखनऊ बीजेपी कार्यालय में यह नामांकन होगा। 2 से 3 बजे के बीच नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। चुनावी प्रभारी डॉक्टर महेंद्र नाथ जो है वो नामांकन पत्र देंगे। तो लखनऊ में आज यूपी बीजेपी प्रदेश पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। चुनावी अधिकारी डॉक्टर महेंद्र नाथ ने प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के चुनाव के लिए मतदाता सूची जारी कर दी है। आपको बता दें, इस सूची में कुल 425 प्रदेश परिषद सदस्य शामिल हैं। मतदाता सूची में 5 लोकसभा सांसद और 8 विधान परिषद सदस्य जो है वो शामिल है। इसके साथ ही 26 विधायक भी इस में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा विभिन्न जिलों और महानगरों के अध्यक्षों को भी मतदाता बनाया गया है। तो पार्टी सूत्रों के अनुसार नामांकन प्रक्रिया जो है पूरी होने के बाद 14 दिसंबर यानी कल यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जाएगी। तो आपको बता दें, यूपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा जो है वो कल कर दी जाएगी। अगर सबसे ज्यादा नाम जो है वो पंकज चौधरी का सामने आ रहा है। ओबीसी और कुर्मी समाज से पंकज चौधरी जो है वो आते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, बीजेपी के 5 कैंडिडेट हैं, इसमें सबसे ज्यादा नाम पंकज चौधरी का आ रहा है। महाराजगंज से वो 7वीं बार सांसद बने हैं। तो बीजेपी के सारथी के रूप में पंकज चौधरी जो है वो हो सकते हैं। केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री भी रहे हैं। तो सभी में सबसे ज्यादा नाम जो है वो पंकज चौधरी का सामने आ रहा है। पूर्वी यूपी में अच्छी पकड़ रखते हैं, ये भी वजह मानी जा रही है उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने का। और ओबीसी और कुर्मी समाज से आते हैं और इन दोनों समाज को साधने की इच्छा जो है इस बार बीजेपी के मन में है और इसी वजह से पंकज चौधरी को बनाया जा सकता है। महाराजगंज से 7वीं बार वो सांसद बने हैं। केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। तो पंकज चौधरी का नाम जो है सबसे ज्यादा चर्चा में है। पूर्वी यूपी में अच्छी पकड़ रखते हैं, यानी पूर्वी यूपी के लोगों को लुभाने के लिए इनका नाम जो है सबसे आगे आ रहा है। ओबीसी और कुर्मी समाज से आते हैं, ये भी सबसे बड़ा वजह है पंकज चौधरी का नाम चर्चा में होने का। महाराजगंज से 7वीं बार वो सांसद बने हैं, तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी उनका काफी अच्छा रहा है। तो पंकज चौधरी का नाम जो है वो सामने आ रहा है। केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। अब सीधे आपको ले चलते हैं देहरादून, जहां सीएम धामी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुना। और लोहाघाट से जुड़े हुए माननीय विधायक जी और सभी वहां के साथीगण, भीमताल से जुड़े हुए, पौड़ी से जुड़े हुए माननीय विधायक जी, रुद्रपुर और भीमताल सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए हमारे माननीय विधायकगण, भीमताल से राम सिंह कैड़ा जी, पौड़ी से राजकुमार औरी जी, रुद्रपुर से शिव अरोड़ा जी एवं अन्य हमारे अजीत सिंह जी भी हमारी सरकार के दायित्वधारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। जनपदों से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और जिन्होंने इसकी शुरुआत से लगातार जिनका अनवरत रूप से इसमें प्रयास रहा है, डॉक्टर नृपेंद्र सिंह चौहान जी, निदेशक कैब, और कार्यक्रम में उपस्थित हमारे यहाँ के स्थानीय सभी पदाधिकारीगण, सभी आए हुए अतिथिगण और सभी उपस्थित किसान भाइयों एवं बहनों, मीडिया के सभी मित्रों, कृषि विभाग के सभी अधिकारीगण, कृषि विशेषज्ञ और अन्य डाबर कंपनी समेत सभी कंपनियों से आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, मैं आप सबका आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और सच में आज आपके बीच में आकर अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रों में आज देवभूमि उत्तराखंड पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन रहा है। और जो 2026 आज महक नीति
कि हम यहाँ पर शुभारंभ कर रहे हैं, अनेक सेंटरों का शिलान्यास कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में हम महक क्रांति के क्षेत्र में, सगंध के क्षेत्र में भी पूरे देश के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि आज हम अपने अन्नदाताओं को समर्पित इस बहुत ही महत्वपूर्ण योजना को शुरू करने जा रहे हैं और इस क्रांतिकारी पहल के अंतर्गत 7 एरोमा वैलियों को हम विकसित करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत के साथ साथ 6 सैटेलाइट सेंटर, इनका भी आज लोकार्पण कर रहे हैं। वहीं सुगंधित तेलों को निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से MSS परीक्षण प्रयोगशाला का शिलान्यास भी कर रहे हैं। इसके अलावा आज हम सुगंध पौधा केंद्र और डाबर इंडिया लिमिटेड के बीच भी एक आज महत्वपूर्ण MOU पर भी हस्ताक्षर हुए हैं, आपसी समझौता हुआ है, जो तिमूर के उत्पादन, प्रसंस्करण और बाजार उपलब्धता को नई दिशा प्रदान करेगा। भाइयों बहनों, इस नीति के अंतर्गत पौधशाला विकास सहयोग, खेती हेतु अनुदान, फसल कटाई एवं प्रसंस्करण में सहायता, प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास, फसल बीमा, किसानों के लिए गुणवत्ता परीक्षण सेवाएं तथा पैकेजिंग और ब्रांडिंग जैसी सभी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए व्यापक सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। साथ ही हमने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए इसमें 1 हेक्टेयर तक की भूमि पर 80% और इससे अधिक भूमि पर 50% तक की सब्सिडी प्रदान करने। तो देहरादून से सीएम धामी को आप सुन रहे थे। अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। गृह मंत्री अमित शाह का आज कार्यक्रम होने वाला है छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में। अमित शाह जाएंगे बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में। गृह मंत्री अमित शाह जो है वो शामिल होंगे। आपको बता दें आज दोपहर 2:15 पर वो जनता को संबोधित करेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह आज बस्तर संभाग के जगदलपुर पहुंचेंगे, जहां वो बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शिरकत करेंगे। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह खिलाड़ियों और युवाओं को संबोधित करेंगे। वहीं मिली जानकारी के अनुसार अमित शाह जो है वो आज दोपहर 2:15 पर कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। बस्तर ओलंपिक के जरिए क्षेत्र के युवाओं को खेलों से जोड़ने की ये पहल की गई है और आज इसके समापन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह जो है वो मौजूद रहेंगे और उनकी ये मौजूदगी काफी अहम मानी जा रही है। तो आपको बता दें आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। जगदलपुर आज जाएंगे 2:15 पर वो जगदलपुर पहुंचेंगे, जहां वो खेल समारोह के समापन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो आज गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर कोलकाता से है, जहां एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में एक बार फिर हंगामा देखने को मिला है। गुस्साए फैंस ने स्टैंड से बोतलें और कुर्सियां फेंकी हैं, जिससे स्टेडियम का माहौल जो है वो तनावपूर्ण हो गया है। आपको बता दें इस घटना के चलते सुरक्षा और आयोजकों की चिंता भी बढ़ गई है। इसी वजह से स्टार और फुटबॉलर मेस्सी को इस स्थिति के कारण स्टेडियम से सुरक्षित बाहर जाना पड़ा। मेस्सी के प्रशंसक इस मैच यानी इस इवेंट का हिस्सा बनने के लिए काफी उत्साहित थे, लेकिन हंगामे ने माहौल को और भी बिगाड़ दिया। अभी तक इस घटना के कारणों और घायल होने वालों की जानकारी सामने नहीं आई है। सुरक्षा कर्मियों ने घटनास्थल को नियंत्रित करने की कोशिश की है। वहीं इस घटना को लेकर स्टार फुटबॉलर मेस्सी की एक फैन अंकिता ने कहा कि मेरा बच्चा बहुत उत्साहित था कि हम मेस्सी को देखेंगे, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाए। ये बहुत निराशाजनक था। तो आपको बता दें कोलकाता स्टेडियम में We are very disappointed because हम अपने it's a weekend right for the children and we came that my child was so excited कि हम मेसी को देखेंगे, पर हम मेसी को नहीं देखे. It was full disappointment, and it's a scam I think for people around. Shouldn't be doing. And Messi जब वो ground में आए तो everybody surrounded him, so there was no space that we could हम देखे मेसी को.
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अमेठी में पोस्टर वार के जरिए सियासी माहौल गर्म हो गया है। आपको बता दें, समाजवादी नेता गुंजन सिंह ने अमेठी कस्बे में बड़े बड़े पोस्टर लगवाए हैं, जिनमें 2027 के चुनावों को लेकर संदेश दिए गए हैं। पोस्टरों में लिखा गया है कि 2027 के सत्ताधीश गरीबों के मसीहा पीडीए के जननायक आ रहे हैं। साथ ही बीजेपी पर तीखे हमले भी किए गए हैं और उन्हें झूठ बोलने वाली पार्टी बताया गया है। साथ ही दावा किया गया है कि योगी जी जा रहे हैं और समाजवादी नेता ने यह भी कहा कि 2027 में समाजवादी सरकार बनने पर महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पोस्टर वार के बाद जिले में राजनीतिक चर्चाओं का दौर जो है वो तेज हो गया है और आगामी चुनाव को लेकर सियासी हलचल भी बढ़ गई है। में बैनर लगाया कि अखिलेश यादव जी 2027 में आ रहे हैं, जो 2027 के सत्ताधीश हैं और वो आ रहे हैं, और योगी जी 2027 में जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, अखिलेश यादव जैसे बीजेपी वाली जो है आधी आबादी की बात करते थे, महिलाओं को सम्मान देने की बात करते थे, तो वो काम उन्होंने तो नहीं किया, अच्छे दिन भी नहीं लाए, वो बुरे दिन ला दिए। और अगर अच्छे दिन अगर लाने के काम किसी ने किया तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो वो क्या कहते हैं, महिलाओं को 40,000 सालाना देने का काम करेंगे। और जैसे एक बीजेपी वालों का स्लोगन था कि सबका विकास सबका साथ, तो उसमें एक लाइन जोड़ी है सबका सत्यानाश। उन्होंने वही सारी चीजें किया है, क्योंकि आज क्यों देखा जाए तो रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा से भारतीय जनता पार्टी को कोई भी लेना देना नहीं है। अगर कोई काम करने जा रहा है तो वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी करने जा रहे हैं। जिस तरह के अन्य प्रांतों में भाजपा अपनी सरकार बना रही है, आप कैसे कह सकती हैं कि 2027 में जो है भाजपा जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो बहुत झूठी पार्टी है, वो ईवीएम के सहारे बोलती है, वो ज्ञानेश कुमार के सहारे बोलती है। और यही अगर मैं कह रही हूँ, अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, अब वो एक भी सीट जिता के दिखा दे, फिर आप बताइएगा जो है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मुरादाबाद से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, सरकारी स्कूल की बड़ी लापरवाही जो है वो देखने को मिली है। मासूम बच्चों से कीटनाशक स्प्रे कराया गया है, उसके बाद से ये वीडियो वायरल हो गया है। शिक्षा विभाग में इस वीडियो के वायरल होने से हड़कंप मच गया है। वहीं पेरेंट्स एसोसिएशन ने कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें, बीएसए ने जांच के आदेश दे दिए हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद की ठाकुर द्वारा तहसील के आलमपुर गांव से सामने एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 10 से 12 साल के मासूम बच्चों से कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कराया जा रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जिन बच्चों के कंधों पर किताबों का बैग होना चाहिए था, उनकी पीठ पर कीटनाशक दवाओं से भरी टंकियां लटका दी गई हैं और उन्हें पेड़ों पर स्प्रे करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आपको बता दें, ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि बच्चों की जिंदगी के साथ खुला खिलवाड़ भी है। अभी मैंने भी थोड़ी देर पहले वीडियो देखी है। ठाकुर द्वारा का असलेमपुर गांव का एक प्राइमरी विद्यालय है, वहाँ पे एक बच्चा अपने कंधे पर कीटनाशक दवाई का जो छिड़काव वो खेतों में होता है या आमतौर पे आपने देखा होगा सफाई कर्मी भी इस्तेमाल करते हैं, वो छिड़काव अपने कंधे पर टांग के कर रहा है। तो बड़ा दुख का विषय है कि स्कूल में जो टीचर है उनका ध्यान देना चाहिए था कि बच्चा अगर कोई घर से लाया है या स्कूल से उसे प्रोवाइड करा गया है तो ये तो जांच का विषय है कि क्या हुआ कैसे हुआ है। लेकिन ये एक बहुत ही दुखद घटना हो जाती है अगर बच्चे के साथ इस तरीके के कीटनाशक लेके चल रहा है। तो हम अपने संगठन के पदाधिकारियों के साथ जल्दी इसमें बीएसए साहब से मुलाकात करके और कार्रवाई की मांग करेंगे। अगर कुछ इसमें टीचर दोषी है जिसके द्वारा ये कराया गया है छिड़काव, तो उस टीचर के खिलाफ भी कार्रवाई की बात करेंगे। हाँ, वो वीडियो आप लोगों के माध्यम से संज्ञान में आया है हमारे, और तत्काल हमने उसकी जांच जो है खंड शिक्षा अधिकारी को सौंप दी है और ये भी निर्देशित किया है कि बहुत गहनता से और निष्पक्ष जांच हमें उपस्थित प्रोवाइड कराएं। जैसे ही हमें जांच मिलेगी हम उस पर कार्रवाई करेंगे। वीडियो मैंने देखा, उसमें बच्चे के पीछे से एक टैंक लगा है, उससे लेके अपना खड़ा है छिड़काव वाला, लेकिन उससे क्लियरिटी नहीं क्या कर रहा है छिड़काव क्या नहीं, इसलिए हमने जांच दी है। जैसे ही निष्पक्ष जांच आएगी हम उस पर अकॉर्डिंगली कार्रवाई करेंगे। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब सीधे आपको ले चलते हैं भोपाल, जहां सीएम मोहन यादव लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। वीर विक्रमादित्य महाराज की नाम से रोम रोम में रोमांच आ जाता है, आनंद छा जाता है, एहसास होता है विक्रमादित्य 2000 साल पहले एक ऐसे अद्वितीय राजा जो अपने शासन काल में
दुनिया की किसी ताकत के आगे कभी झुकना मंजूर नहीं किया। तलवार के बलबूते पर पूरे भारत से विदेशी आतंकवादियों को खदेड़ करके रोम तक छोड़ करके आए और अपने शासन में जनता के लिए जान की बाजी लगा करके जनता की सेवा करने में ऐसे कर्तव्यनिष्ठ कि आदमी तो आदमी भूत पकड़ रहा, इसलिए वीर विक्रमादित्य का चरित्र अलग प्रकार का है, अलग अलग प्रकार का है। विक्रमादित्य की वीरता, विक्रमादित्य की गंभीरता, दानशीलता, न्यायप्रियता, कौन कौन से गुण एक आदमी में होना चाहिए, वो सारे आदर्श एक व्यक्ति में अगर कोई है, जिसको कवि महाकवि कालिदास ने कहा है कि विक्रमादित्य ऐसा लगता है कि त्रेता युग में राम राज्य चला रहे, राम राज्य का याद कराते, ऐसे अद्भुत राजा, अद्भुत व्यक्तित्व जिनके जीवन में जनता ही भगवान और देशभक्ति उनका प्राण, ये उनकी अपनी जीवन काल की विशेषता। बाद के काल में विक्रमादित्य को लेकर इतना बड़ा नाम के लोग उपाधि रख करके अपने जीवन को धन्य करते थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एक कवि ने लिखा है, मैं भूल सकता हूँ चांद सितारे दिवाकर को, दिवाकर मतलब सूर्य को, मैं भूल सकता हूँ चांद सितारे दिवाकर को, मैं छोटा ठहरा सकता हूँ उनके सम्मान में महासागर को। धन्य है वो कोख जिसने जन्म दिया ऐसे महान सम्राट को, जिसके आगे दुनिया के आकाओं ने सदैव शीश झुकाया। मैं शीश नवाता हूं वीर विक्रमादित्य सम्राट को, जिनके शासन काल की कीर्ति गाथा गाते गाते पड़ोस के देशों ने उनके ऊपर बनाई गई कविताओं को सोने के पत्रे में मड़वा मड़वा करके रखा और लिखा कि काश हमारे अपने देश में ये विक्रमादित्य होते, जिनके शासन के जनता को धन्य और आनंद में है। हम पड़ोसी देश वाले भी उनके कारण से निर्भीक है। ये आनंद हमको एहसास कराता है भारत और भारत के ऐसे गौरव पुरुष विक्रमादित्य को नमन करने का। मैं आनंद के साथ कह सकता हूँ, ये सुखद संयोग भी है और इतिहास भी बना है। विक्रमादित्य ने शासन को चलाया ही चलाया पूरे देश और दुनिया में, जहां तक पृथ्वी पर निगाह जाती है, विक्रमादित्य के समान कोई सूरवीर गंभीर नहीं। और अपने देश के अंदर भी सभी देवस्थान भगवान राम का अयोध्या में माता सरयू के किनारे जो बाबर ने मंदिर ध्वस्त किया था, वो मंदिर भी 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने बनवाया था। जोरदार अभिनंदन करें। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में वकीलों ने दलील देकर के पुरातत्व विभाग के माध्यम से कहा था, भगवान राम का 84 काले कसौटी के ठोस पत्थर वाला मंदिर, उस मंदिर को ध्वस्त किया था बाबर ने। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज विक्रमादित्य का द्वार का भूमि पूजन कर रहे, तो वो गौरवशाली अतीत जो भगवान राम के धाम को जगमगाने में विक्रमादित्य ने अपना योगदान दिया था, आज का समय तो और स्वर्णिम है। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी के लिए भी करें। हमने ये 500 साल का समय हमारे सभी कार सेवकों के लिए, हमारे सभी वीर भगवान राम के धाम को जगमगाने के लिए, बलिदानियों के लिए, राम भक्तों के लिए, सनातन संस्कृति के तमाम
संवाहकों के लिए, जिन्होंने भगवान राम के जन्म स्थान पर दोबारा मंदिर बनने के लिए पूरे देश में 550 साल तक संघर्ष किया। जोरदार अभिनंदन एक बार सभी के लिए करें। आज का ये दौर हमारे लिए और आनंद का, तो आपने हुंकार भर के बोले जय जय श्री राम। जब हम जय श्री राम करते तो किसी की निंदा नहीं करते, किसी को अपमानित करने के लिए नहीं करते। अरे ये हमारे देश की पहचान है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, जिनसे हमारी सबकी पहचान बनती। तो भोपाल से सीएम मोहन यादव को आप सुन रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।